एक्चुअल और प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं ये लोग, और डकैती की को बड़े ही तरीके से जो है ये अंजाम देते हैं कि मतलब इतना स्मूथली और इतना क्लीनली इन्होंने किया था कि अगर इतना डिटेल में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ होता तो शायद ही पकड़ाना बहुत मुश्किल था। अक्टूबर से देखिए अनडिटेक्टेड चल रहा था। धनबाद का भी एक केस जुलाई में से अनडिटेक्टेड चल रहा था। बहुत प्रोफेशनल है, बहुत तरीके से ये लोग करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, करके जो है आराम से नॉर्मल लाइफ जीने लगेंगे और पता भी नहीं चलेगा। इसमें अभी कुछ एक दो अभी व्यक्ति और जो प्रोफेशनल लोग हैं अभी बचे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे आगे। जैसे कि आप जानते हैं, दिनांक 17-18 की रात्रि में नावाड़ी थाना क्षेत्र में बिरनी गांव जो पड़ता है हमारा, वहाँ पर धनेश्वर साहू के घर से डकैती की घटना जो घटित हुई थी, इसमें 8-10 अपराधकर्मी, अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा जो है गोली का भय दिखाकर जो है सामान लूटा गया था। उसी के उद्भेदन हेतु जो है एक एसआईटी टीम का गठन एसडीपीओ बेरमो बीएन सिंह जी के नेतृत्व में किया गया था, और अनुसंधान के क्रम में जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग सोर्सेज से जो है जानकारी प्राप्त की गई। जो पूर्व आरोप पत्रित और ऐसे संदेहित व्यक्ति थे उनके विरुद्ध छापामारी की गई अलग अलग जगहों पर। उसी छापामारी और कार्रवाई के क्रम में जो है धनबाद में भूली थाना क्षेत्र और महुदा थाना क्षेत्र, यहाँ भी जो है छापामारी की जा रही थी। तभी जो है ईस्ट बसूरिया ओपी क्षेत्र में जब ये लोग कार्रवाई कर रही थी छापामारी दल, तो वहाँ पर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन एक होटल के पास खड़ी थी, जिसके पास जब अप्रोच किया तो पुलिस को देख के भागने लगी, और शक के आधार पर उनका पीछा किया गया, उनको रोका गया, और रोकने पर जब थोड़ा कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उस पर जो व्यक्ति थे उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि हाँ, हमने ही उस घटना को अंजाम दिया था। जो गाड़ी में मौजूद थे उस वक्त उनका नाम है विक्रम कुमार, धर्मेंद्र राय, रवि कुमार, हासिम शेख, और इनके द्वारा जब अपराध स्वीकार किया गया तो इनकी गिरफ्तारी जो है की गई, एवं गिरफ्तारी के बाद इनकी स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो है इनकी निशानदेही पर जो वो गाड़ी थी, क्योंकि वो घटना में भी प्रयोग की गई थी, और वो सब्बल जो प्रयोग किया गया था ताला तोड़ने के लिए, जैसे आप जानते हैं ताला तोड़ के ये लोग घुसे थे घर में, उस सब्बल को जब्त किया गया। फिर इनकी निशानदेही पर जो हथियार जो प्रयोग किए गए थे घटना में, 3-4 जो वेपन किए गए थे, उसे किशन पंडित जो धनबाद के रहने वाले हैं उनके घर पे जाके छापामारी की गई, और उनके घर से जो पिस्टल, एक कट्टा, कार्बाइन टाइप का एक कट्टा और गोली बरामद की गई है। फिर जो चोरी हुआ सामान उसके बारे में जब पूछताछ की गई तो इनकी निशानदेही के आधार पर जो खरीदने वाले थे, जेवर को खरीदने वाले व्यक्ति जो दुकानदार है मुकेश सोनार, उनके यहाँ पे छापामारी की गई, और उनकी दुकानदार की निशानदेही पर जो उसको गला के उन्होंने शीट बना दी थी सोना और चांदी की, लगभग 10 ग्राम सोना था, 470 ग्राम चांदी था, तो उसको जो शीट्स बनाई गई थी उसको भी जब्त किया गया है। तो कुल अगर हम बात करें गिरफ्तारी की तो 6 लोग कुल गिरफ्तार हुए हैं। अगर उनकी डिटेल हम बताएं तो विक्रम कुमार जो कि भूली ओपी धनबाद के रहने वाले हैं, धर्मेंद्र राय केंदुआ टांड गोविंदपुर धनबाद के रहने वाले हैं, रवि कुमार महतो ईस्ट बसूरिया धनबाद के रहने वाले हैं, हासिम शेख महुदा थाना धनबाद के रहने वाले हैं, किशन पंडित कुम्हार टोला भूली धनबाद के रहने वाले हैं, मुकेश सोनार ये नावाडी के ही रहने वाले, ये दुकानदार जिन्होंने चोरी का सामान खरीदा था। अगर हम जब्ती की बात करें तो जो स्कॉर्पियो वाहन जो कांड में प्रयोग किया गया था उसको जब्त किया गया है, जो संबल जिसे ताला तोड़ा गया था उसको जब्त किया गया है, कुछ कैश 5,000 रुपये जब्त किए गए हैं। जो शीट्स हैं, जो गला के शीट बना गई थी, सोना लगभग 10 ग्राम और चांदी लगभग 470 ग्राम जो है बरामद किया गया है। 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, एक कार्बाइन टाइप का देसी कट्टा और 6 गोली ये बरामद की गई है। और इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो एक अक्टूबर में एक घटना हुई थी नावाडी में, जो कि अभी तक अनडिटेक्टेड चल रही थी। यही अपराधियों के द्वारा वो घटना को भी करने का स्वीकार किया गया कि हाँ, उस घटना में हम ही सम्मिलित थे। तो एक वो घटना इसमें जो है उद्भेदन हुआ है। साथ ही धनबाद में एक घटना हुई थी ईस्ट बसूरिया क्षेत्र में जुलाई में 2025 में, उसका भी जो है खुलासा इस गिरफ्तारी और छापामारी से हुआ है।